आज कुछ अलग ही लग रहा है। शायद इसलिए क्योंकि आज है जन्माष्टमी। वो टेस्ट क्यों होता है? बताइए सर, आप क्यों अलग होता है जो आप मुझे बरसाना में राधा जी का जो प्रेम है ना गोपियों के साथ मिलके, वही प्रेम पाने के लिए आज सुबह खुशकिस्मती से वृंदावन में आँख खुली और हवा का पहला झोंका जैसे एक दिव्य स्पर्श बन गया। मन बस एक ही पल में किसी और लोक में खो गया। आज कुछ अलग ही लग रहा है। शायद इसलिए क्योंकि आज है जन्माष्टमी, वो पवित्र दिन जब कान्हा जी ने इस धरती पर जन्म लिया था। यहाँ का हर कोना, हर गली राधा रानी और कृष्ण जी के प्रेम से रोशन है, जैसे हर पत्ता, हर फूल उनके मिलन की कहानी सुना रहा हो। चलिए आप भी हमारे साथ चलिए इस अनोखी अनुभूति में, जहाँ से हम लेकर चलते हैं आपको राधा रानी के नगर बरसाना की ओर। राधे राधे दोस्तों, ये वृंदावन की सुबह है और हम उठ के निकले हैं बरसाना की तरफ। हम जाएंगे आज बरसाना, शेर कदम और नंदगांव और गोवर्धन में। ठीक है, आज का दिन हमने चूज़ किया है इसलिए क्योंकि आज जन्माष्टमी का दिन है, तो कंपैरेटिवली वहाँ पे भीड़ थोड़ी कम रहेगी, तो हम अच्छे से दर्शन कर पाएंगे। कंपैरेटिवली इसलिए क्योंकि वृंदावन और मथुरा में ऑब्वियसली भीड़ बहुत ज़्यादा रहने वाली है। मेरे साथ है मेहुल, ये देखिए वो बहुत शर्माता है, थोड़ा इंट्रोवर्ट है, लेकिन वो मेरे साथ है। वो जा रहा है और यहाँ पे मेरे साथ देने आए हैं हमारे जो हमको ऑटो में दर्शन कराने वाले हैं। तो इनको मैंने स्पेशली बुलाया कि आपको रहना है हमारे साथ इस जर्नी में और हर एक जगह पे लेके जाना है। तो बहुत मज़ा आएगा, बहुत सारी मस्ती करेंगे हम और राधा कृष्ण जी के बारे में बहुत स्टोरीज आपको मैं बताऊँगी। चलो अभी चलते हैं, आगे का आपको आगे बताएंगे। ओके, बाय। वृंदावन सिर्फ एक जगह नहीं, एक भाव है। यहाँ की हवाओं में कान्हा जी की बांसुरी की धुन घुली है और हर मोड़ पर राधा रानी के प्रेम की कहानी की झलक दिखती है। यहाँ के रास्ते कुछ अलग है, जैसे ये भी भगवान की चरणों की धूल से पवित्र हो गए हो। कभी किसी मंदिर की घंटी बजती है, कभी किसी गली से राधे राधे की गूंज आती है और लगता है जैसे पूरा शहर भक्ति में डूबा हो। वृंदावन की खूबसूरती सिर्फ आँखों से नहीं, दिल से महसूस होती है। यहाँ आकर समझ आता है कि प्रेम सिर्फ महसूस किया जा सकता है, शब्दों में बयान नहीं। जैसे जैसे हम तेर कदम के पास पहुंच रहे थे, रास्ते के दोनों तरफ हरियाली का समुंदर था। मिट्टी की खुशबू, पेड़ों की ठंडी छाया और कहीं दूर से पंख हिलाते पक्षियों की आवाज़, सब कुछ एक अलग ही सुकून दे रहा था। और तभी आंखों के सामने वो दृश्य आया था जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था मुझे यहाँ देखने मिलेगा। एक नहीं, बहुत सारे मोर, रंगों से भरे, मन जैसे एक पल के लिए थम गया था। बट वेरी सॉरी, मैं उन सबको नहीं कैप्चर कर पाई क्योंकि हम लोग बहुत फास्ट चल रहे थे वहाँ पर। मैंने कोशिश भी की थी लेकिन रुकने के लिए वहाँ पे एक सांप निकल आया था, तो हमें फिर वहाँ से जाना पड़ा। लेकिन देखो, फाइनली मैंने एक मोर को कैप्चर किया था, जो आप देख पा रहे हो। पहली बार किसी मोर को मैंने वहाँ पे उड़ते हुए भी देखा था। लगता है तेर कदम की हवाओं में भी एक अलग जादू है। आपको क्या लगता है ना?
आपको यहाँ पे मोर की आवाज़ सुनाई दे रही है, तो हम ऐसे ही जगह पे हैं अभी। इस जगह का नाम है तेर कदम। इसकी एक अनोखी कहानी है जो आपको मैं बताऊंगी। यहाँ पे अंदर जाना अलाउड नहीं है, तो मैं आपको बाहर से दिखा रही हूँ ये जो जगह है। देखिए, इस जगह की एक अलौकिक कहानी है जो आपको मैं सुनाने वाली हूँ। लेकिन अभी मैं अंदर जाके दर्शन करूँगी, तो मैंने सोचा पहले आपको दिखा दूँ बाहर से। यहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं, बहुत कम लोगों को इस जगह के बारे में मालूम है। मुझे इस जगह के बारे में मालूम चला तो मैंने सोचा मुझे एक बार जाना होगा, मुझे ये जगह देखना होगा। और इस जगह की जो कहानी है उसमें राधा रानी की एक बहुत अनोखी भूमिका है। और हमारे जो हमको यहाँ पे लेके आए हैं ऑटो वाले, उनकी भी एक कहानी है, उन्होंने मुझे बताई है, जो मैं उनसे भी सुनूंगी और आपको भी सुनाऊंगी बाद में। लेकिन पहले मैं घूम के आ जाती हूँ, ठीक है। तो आपको जैसे मैंने बोला कि मेरे पास एक कहानी है जो आपको मैं सुनाऊंगी। लेकिन अभी हमारे जो हमको जो लेकर आए हैं, भैया आपका नाम बताओ। पीयूष कुमार जी जो है, उनके पास भी एक तेर कदम की स्टोरी है जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, ठीक है। तो बताइए तेर कदम की स्टोरी आपके हिसाब से। तेर कदम पर यहाँ पर ठाकुर जी श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम जी ने गाय चराना स्टार्ट किया था। अच्छा। यहीं खड़े होकर गायों को बुलाते थे, हाँ। बंसी बजाते थे। अच्छा। और दूसरी स्टोरी यह है कि यहाँ पर रूप स्वामी जी हाँ की भजन स्त्री है। हाँ। उन्होंने तपस्या की। हाँ हाँ जय श्री बिल्कुल। राधे। जय श्री राधे, राधे राधे। ये बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है जैसे कि आप देख सकते हो। और ये जो संत रूप गोस्वामी की बात कर रहे हैं, तो इन्होंने महामंत्र की जाप करी थी यहाँ पे, हरे कृष्ण हरे राम की। और एक बार ऐसा हुआ था कि उनके भाई उनसे मिलने आए थे, ठीक है। तो उनके भाई जब उनसे मिलने आए थे तो उनको कुछ खिलाना था, लेकिन उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। तो फिर ऐसा हुआ कि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, तो वहाँ पे एक बच्ची आई जो खीर लेके आई। और तभी ये तेर कदम जंगल हुआ करता था। तो कोई बच्ची तो कोई हो नहीं सकती है, तो वो बच्ची ने आकर उसके भाई को पकड़ाया था, उनके भाई को पकड़ाया था खीर। तो फिर वो खीर लेके आए, बोली कि एक बच्ची लेके गई है। तो यहाँ पे कौन बच्ची आ सकती, तो वो बच्ची और कोई नहीं, हमारी लाडली राधा रानी थी। तो अभी चलो हम राधा रानी के पास और जाने वाले हैं। ये पहली शुरुआत है इस स्टोरी का। अभी नंदगांव जाएंगे, फिर आगे जाके बरसाना जाना है। तो बने रहिए मेरे साथ, और कहानियाँ तो चलती रहेंगी। चलो। तेर कदम से निकलते ही दूर से एक पहाड़ी नज़र आती है, और जैसे जैसे हम करीब जाते हैं वो दृश्य और भी साफ और भी पवित्र लगने लगता है। हाँ दोस्तों, ये जो पहाड़ी आप देख पा रहे हो, यही है नंदगांव। वो भूमि जहाँ कान्हा जी ने अपने बचपन के कुछ अनमोल साल बिताए हैं, जहाँ हर गली उनके खेल और मुस्कान की कहानी सुनाती है। और जन्माष्टमी के दिन उन्हीं के घर की ओर बढ़ना, ये अनुभव मन को विशेष भक्ति से भर देता है। ओके दोस्तों, अब हम जा रहे हैं नंदगांव में। तो वहाँ के लिए पैदल जाना पड़ेगा इस रास्ते से। तो शुरू करते हैं हम अपना सफ़र। चलो चलो। मेरे साथ मेहुल है, वो थोड़ा शर्मिला है। हाँ, शर्मिला है। तो वो मुझे बोल रहा था कि मुझे ज़्यादा मत दिखाना, मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। मैंने हाँ, बस राधे राधे बोल सकता है, और क्या चाहिए, बस राधे राधे बोलते रहो। मेहुल मेरी तरह मेरे वृंदावन के अंकल आंटी के खास मेहमान हैं। और जब आंटी को पता चला कि मैं बरसाना जा रही हूँ, और मेहुल को भी एक्चुअली बरसाना ही जाना था क्योंकि उनका एंट्रेंस का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट निकला था और वो बहुत अच्छे मार्क्स से पास हुए थे, तो उनको राधा रानी को थैंक यू बोलना था। और वो आए थे जन्माष्टमी के वक्त में। तो भगवान जी को उनसे इतना प्यार है कि उन्हें मेरे साथ भेज दिया। और उनकी किस्मत देखो, वो भी मेरे साथ नंदगांव में आ गए। और नंदगांव में जाने के लिए सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है क्योंकि वो पहाड़ की ऊंचाई में है। तो अब हम साथ में सीढ़ियाँ ही चढ़ रहे हैं।
जहाँ पे वो रहते थे। कृष्ण जी यहाँ पे अपने जन्म के बाद 11 साल पे इसी जगह पे गुजारे हैं और हम अभी मंदिर में बैठे हैं क्योंकि वहाँ पे ठाकुर जी को भोग लगाया जा रहा है। तो हम इंतज़ार कर रहे हैं उनके दर्शन का क्योंकि हम उनके घर पे आए। और मैं बता दूँ आपको कि आज जन्माष्टमी है, तो हमारा सौभाग्य है कि भगवान जी ने हमको आज के दिन में यहाँ पे बुलाया है जहाँ पे उन्होंने अपने बचपन की उत्साह कन्हैया जी को घुटमन चलाया है। और भैया आज आपको भी अपनी जगह से बैठे बैठे आगे खिसकना है, क्योंकि ब्रज की रज नहीं लगी तो ब्रज में आने का फल नहीं मिलेगा। मैं बोलूंगा पापा भैया, आप लोग बोलना चले कन्हैया, और अपनी जगह से आगे खिसकोगे तो भगवान की रज लगेगी और यहाँ आने का आप लोगों को फल मिलेगा। पापा भैया चले कन्हैया, अले कन्हैया नहीं, चले कन्हैया, आगे खिसकोगे तो भी भगवान की रज लगेगी। पापा भैया चले कन्हैया, आगे खिसको। पापा भैया चले कन्हैया। पापा बोले भगवान के मित्र भैया खड़े हो जाए, तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएंगे लोग। खड़े होते समय पर्स मोबाइल के नंदगांव के इस ऊंचाई से जब आप नीचे देखते हो तो पूरा गांव जैसे एक सुंदर चित्र सा लगता है। ये वही भूमि है जहाँ छोटे कान्हा जी ने अपने बचपन के दिन बिताए थे, नंद बाबा के इस घर में जो अब एक मंदिर बन गया है। यहाँ से आवाज़ आती है मंदिरों की घंटी, लोगों के राधे राधे के स्वर और बीच में चलती ठंडी हवा, सब मिलकर एक अलौकिक अनुभव बना देते हैं। लगता है जैसे कान्हा जी अभी भी यही है, इन गलियों में मुस्कुराते हुए खेल रहे हो। हम करके आ गए हैं नंदगांव का दर्शन, आपने भी किया। आई होप आपको अच्छा लगा। तो अभी हम नीचे आ गए हैं। अभी यहाँ से हम कहाँ जाएंगे भैया? यहाँ से कहाँ जाएंगे? यहाँ से हम बरसाना जाएंगे। और उससे पहले मुझे भैया ने बोला, लास्ट टाइम मैंने बरसाना में लस्सी पी थी तो उन्होंने बोला अभी इधर का ट्राई करो, तो मैं अभी नंदगांव में लस्सी ट्राई कर रही हूँ। देखो ये कान्हा जी कैफ़े है, यहाँ पे ट्राई कर रही हूँ, आपको बताती हूँ मुझे कैसा लगता है। ठीक है, अच्छा तो फिर क्या हुआ? राकेश नहीं कर सकता। अच्छा तो राकेश बेचता था तो वो पत्थर के हो जाते हैं। अच्छा तो फिर तो इसलिए नंद बाबा का घर इधर बनाया गया है। अच्छा वो पुल से आने के बाद यहाँ घर बनाया। अच्छा, इंटरेस्टिंग, थैंक यू। राधे 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 बोल, कल का क्या पता। मैं तो बस अब राधे नाम में झूम रही हूँ क्योंकि मैं इतनी खुश हूँ। अब हम फाइनली जा रहे हैं बरसाना की तरफ। तो दोस्तों, मेरी तरह आई होप आप भी एक्साइटेड हो राधा रानी के पास जाने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए। चलो चलते हैं दोस्तों। हमारा पहला डेस्टिनेशन है कीर्ति मंदिर, जो राधा रानी के माता के लिए बनी हुई मंदिर है बरसाना में। तो चलो हम आपको अंदर लेके चलते हैं। मंदिर के अंदर माता कीर्ति के गोद में बाल रूप में राधा रानी विराजित है। ये मंदिर उनकी मातृ भक्ति का प्रतीक है।
उनके प्रेम और समर्पण का। यहाँ का वास्तुशिल्प, हर चौखा कलाकृति और हर दीवार पर बनी मूर्तियाँ, सब कुछ इतनी शुद्धता से भरा है कि दुनिया की भीड़ से अलग एक अनुभव मिलता है। दोस्तों सच बताओ तो यहाँ पे बरसाना में काफ़ी गर्मी है और यहाँ पे माता कीर्ति के मंदिर में तो पैर भी रखे नहीं जा रहे ज़मीन पे। ज़मीन में इतना ज़्यादा गर्मी है, ऐसे आग निकल रही है, पर फिर भी हम चले जा रहे हैं क्योंकि अंदर बस राधा रानी की भक्ति है और उनकी भक्ति हमें शक्ति दे रही है। राधे राधे। आगे जाना है लाडली जी के दर्शन के लिए। मेरे साथ बने रहें। जब मैं बरसाना में फाइनली राधा रानी के मंदिर में उनके पास पहुंची, मैं बहुत थक गई थी और कमज़ोरी भी महसूस हो रही थी। पानी पीने के बाद भी बहुत प्यास लग रही थी और दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा था। मैंने एक कोना ढूंढा, जैसे कि आपने देखा, वहाँ पर बैठकर थोड़ा ताकत बटोरी और फिर धीरे धीरे खड़े होकर पता नहीं कब उस दिव्य महोत्सव में राधा रानी और कान्हा जी के नाम में खो गई मैं। जन्माष्टमी का दिन
और मंदिर भक्ति से गूंज रहा था। हर तरफ लोग अपने मन से राधा रानी और कान्हा जी के नाम में डूब गए थे और मैं भी अपने दिल के साथ उन्हीं लीलाओं का आनंद लेने लगी। यही वो पल था जब थकान भी भूल गई और सिर्फ भक्ति और प्रेम का एहसास बचा। हाँ, तो मैं इनसे पूछ रही थी कि यहाँ की लस्सी में, बरसाना की लस्सी में इतना अलग भाव क्यों होता है, इतना अलग टेस्ट क्यों होता है? बताइए सर, आप क्यों अलग होता है जो आप मुझे बरसाना में राधा जी का जो प्रेम है ना गोपियों के साथ मिलके, वही प्रेम पाने के लिए श्री कृष्ण भगवान बाल रूप में आते थे, लीलाएं करते थे, लूट लूट के खाते थे। अरे वाह, इसलिए वो प्रेम आज भी है और वही स्वाद है और वही सारी लीला आज भी है। अरे वाह। आप यहाँ पे कितने सालों से हैं? मेरा बचपन से यही जन्म है बरसाने का। आप लोगों को बता दूँ, इनका जो दुकान है वो एकदम मंदिर से निकलते ही अब एंट्री भी होती है, यहाँ से एग्जिट भी होती है। यहाँ पे उनकी दुकान है जहाँ पे वो लस्सी बना के सबको सर्व कर रहे होते हैं, और भी क्या क्या यहाँ पे ओनली लस्सी, ओनली लस्सी। तो यहाँ पे सिर्फ लस्सी मिलता है और बहुत ही स्वादिष्ट मिलता है। तो आपके दुकान का नाम क्या है? नाम नहीं, बस यहाँ पे आ जाना आप, आपको ये दिख जाएंगे और यहाँ पे आके लस्सी पी लेना। राधे राधे। जय राधे, जय राधे। दोस्तों, हमारे बरसाना में राधा रानी के दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। तो इसके बाद हमारा प्लान था गोवर्धन जाने का, लेकिन 1 बज गए हैं और गोवर्धन का मंदिर बंद हो गया है और वहाँ पे हम जा नहीं पाए और उसी कारण इस ट्रिप में राधा कुंड और श्याम कुंड का दर्शन नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली। इसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। अगली बार जाऊँगी तो ज़रूर मैं वहाँ पे जाऊँगी और आपका भी दर्शन करवाऊँगी। और यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, ये जहाँ पे मैं अपने अंकल आंटी जिनके घर पे मैं रुकी हूँ, ये उनके घर में हमारे गोपाल को इतने सुंदर सजाया गया है और उनका जो झूला है वो भी कितने अच्छे से सजाया है, आप देख सकते हो। ये हमारी बहन है कान्हा, उनका काम है, वो बहुत प्यार से उनका डेकोरेशन किया है, पूरा सब कुछ सजाया है। हमने थोड़ा बहुत हेल्प किया है लेकिन उन्होंने ही सब कुछ किया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और हम आज यहाँ पे सुंदरकांड का पाठ भी होगा। कौशल है जो सुंदरकांड का पाठ करेंगे, वो हमारी आंटी की बेटे जैसे है बिल्कुल। आंटी बहुत प्यार करते हैं उनसे और करना भी चाहिए। वो भी बहुत कान्हा जी राधा रानी के भक्त है और हमेशा अच्छा लगता है राधा रानी कान्हा जी के भक्तों से मिलके। तो वृंदावन में जाके बस यही सबसे प्यारी चीज़ है और आप सबसे मिल ही लोगे अभी आगे जाके। ये देखो, ये मेरी पूरी फैमिली है। ये कान्हा है जो डेकोरेशन कर रही है, आप देख रहे हो। वो बाहर की डेकोरेशन भी कर रही है, बैठ के माला बना रही है वो, तो बहुत मेहनत कर रही है। आ गए हमारे पंडित जी, आज ये सुंदरकांड करने वाले हैं, सुंदरकांड का पाठ करने वाले हैं।
सबकी इच्छा हुई तो मुझे भी मौका मिल गया कि मैं कान्हा जी के सामने जन्माष्टमी के दिन अपना डांस, अपना नृत्य प्रदर्शन करूं। तो थोड़ा सा झलक आपके लिए भी